समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ अच्छी या बुरी पेरेंटिंग का सवाल नहीं है, ये बच्चों के अधिकारों और कानून का भी मामला है। तो चलिए देखते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। भारत का शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम आरटीई एक्ट भी कहते हैं, स्कूलों में किसी भी तरह की सजा पर साफ साफ रोक लगाता है। और कानून की भाषा देखिए, बिल्कुल सीधी और साफ है। आरटीई एक्ट का सेक्शन 17 कहता है किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें कोई अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। और ये सिर्फ भारत का कानून नहीं है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी यही बात कहते हैं कि बच्चों के साथ अनुशासन के नाम पर ऐसा कोई भी बर्ताव नहीं किया जा सकता जो उनके सम्मान को, उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाए। ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सजा और पनिशमेंट वाला टाइम आउट सही जवाब नहीं है तो फिर क्या है? जवाब है टाइम इन। ये एक ऐसा नजरिया है जो सजा देने के बजाय मुश्किल समय में बच्चे के साथ जुड़ने और उसे सिखाने पर जोर देता है। चलिए दोनों में फर्क देखते हैं। एक तरफ है सजा वाला टाइम आउट जो बच्चे को अकेला और पनिश्ड महसूस कराता है। दूसरी तरफ है टाइम इन जो कनेक्शन और सिखाने पर फोकस करता है। टाइम आउट का मैसेज है तुम जब परेशान हो तो मुझसे दूर जाओ, जबकि टाइम इन का मैसेज है जब तुम परेशान हो तो मैं तुम्हारी मदद के लिए यहीं हूं। एक डर पैदा करता है, दूसरा भरोसा बनाता है। तो इसे असल जिंदगी में कैसे करें? मान लीजिए बच्चे ने गुस्से में कोई खिलौना फेंक दिया, तो उसे डांटकर कोने में भेजने के बजाय पहला कदम है उसके पास जाना। दूसरा, उसे शांत होने में मदद करना, जैसे कहें चलो हम साथ में 3 गहरी सांसें लेते हैं। तीसरा, उसकी बात को ध्यान से सुने, लगता है तुम बहुत गुस्से में हो, क्या हुआ? और चौथा, मिलकर सॉल्यूशन निकालें। खिलौना फेंकने से वो टूट सकता है, अगली बार जब गुस्सा आए तो तुम तकिए पे मुक्का मार सकते हो। ये कैसा रहेगा? क्योंकि देखिए, हमारा असली लक्ष्य सिर्फ बच्चे के बुरे बर्ताव को रोकना नहीं है, बल्कि उसके अंदर लाइफ लॉन्ग स्किल्स जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करना है। और ये किसी भी बाहरी सजा से कहीं ज्यादा कीमती है। और ये करने के कई पॉजिटिव तरीके हैं। हम खुद एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं, घर के नियम साफ रख सकते हैं, बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से छोटी छोटी जिम्मेदारियां दे सकते हैं। जब वो अच्छा बर्ताव करें तो उनकी तारीफ कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, उन्हें अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात ये याद रखनी है कि अनुशासन का मतलब कंट्रोल नहीं, एम्पावरमेंट है। हमारा काम बच्चों पर अपना कंट्रोल बनाना नहीं है, बल्कि उनके अंदर वो काबिलियत पैदा करना है जिससे वे खुद को कंट्रोल कर सकें। एनसीपीसीआर की गाइडलाइंस हमें याद दिलाती हैं कि दांव पर क्या लगा है। लगातार होने वाला मानसिक उत्पीड़न या अपमान बच्चे के आत्मविश्वास को, उसकी सुरक्षा की भावना को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। हमारे चुने हुए तरीकों का असर बहुत गहरा और परमानेंट होता है। तो आखिर में ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए, हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं? क्या हम ऐसे बच्चे चाहते हैं जो सिर्फ सजा के डर से नियम माने, या हम ऐसे बच्चे चाहते हैं जो सही और गलत को समझें, अपनी भावनाओं को संभालना सीखें और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ एक जिम्मेदार जिंदगी जिएं? ये चुनाव हमारा है।